हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। डिफरेंस समझने से पहले अगर हमारे पास उस स्थिति की पिक्चर रहेगी तो हमारे लिए समझना आसान होगा। दोस्तों, अपोप्टोसिस तो बॉडी का इंटरनल प्रोसेस है, लेकिन ये जो पिक्चर आपके सामने है ये दिखाता है दोस्तों नेक्रोसिस। शरीर में किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर काला पड़ जाना स्किन का, जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये होता है सेल्स के डेड होने की वजह से। यहां पर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए धीरे धीरे एरिया डेड होता जाता है और काला दिखता है दोस्तों। यही कंडीशन कहलाती है दोस्तों नेक्रोसिस, और ये आपके शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर क्लिक करें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस। शुरुआत करेंगे हम डेफिनेशन मतलब परिभाषा से। अपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल सुसाइड, सेल द्वारा की गई आत्महत्या, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जबकि नेक्रोसिस की बात करें तो इट इज ए सेल इंजरी, ये सेल की इंजरी है ड्यू टू एक्सटर्नल एक्सट्रीम कंडीशन। दोस्तों, ना चाहते हुए भी कई कंडीशंस रहती हो जिसमें सेल की डेथ हो जाती है, वही कहलाता है नेक्रोसिस। In apoptosis, there is programmed cell death in the body where cell itself is involved in the cell death. दोस्तों, सेल द्वारा जानबूझकर की गई आत्महत्या है, यही कहलाता ही अपोप्टोसिस। जबकि नेक्रोसिस में सेल डेथ है, लेकिन साथ में टिश्यू लिक्विडेशन भी है, और यहां पर इन्वॉल्वमेंट होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का। अब हम बात करेंगे कॉजेस, किस कारण से होता है। In case of apoptosis, pathological and physiological changes in the body are responsible. पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से होता है अपोप्टोसिस। जबकि नेक्रोसिस में कॉजेज हैं दोस्तों हाइपोक्सिया एंड टॉक्सिन्स। हाइपोक्सिया का मतलब है लो ऑक्सीजन लेवल होगी जब सेल या टिश्यू के अंदर, और या फिर टॉक्सिन्स ऐसे केमिकल्स जिनकी वजह से टॉक्सिसिटी होगी, सेल या टिश्यू नष्ट हो जाएगा, वो कहलाता है नेक्रोसिस। अब हम देखेंगे तीसरा डिफरेंस मॉर्फोलॉजी के बेस पर। सेल कैसा दिखता है या सेल में क्या बदलाव आता है। तो अपोप्टोसिस में होता है दोस्तों सिर्फ एक सेल की डेथ होगी, देयर इज डेथ ऑफ अ सिंगल सेल। जबकि नेक्रोसिस की बात करें, देयर इज डेथ ऑफ मेनी एडजेसेंट सेल, एक सेल नहीं कई सेल की डेथ होगी आसपास वाले। दूसरा डिफरेंस है देयर इज श्रिंकेज ऑफ सेल, सेल आपका सिकुड़ जाएगा। जबकि इन केस ऑफ नेक्रोसिस देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सेल, सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एक तरह से स्वेलिंग दिखेगी आपको। अपर प्रोसेस की बात करें, देयर इज नो इन्फ्लामेशन और नो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। जबकि नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन हमेशा मौजूद रहेगा। अपर प्रोसेस की बात करें, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ब्लब्स या फिर साइटोप्लाज्मिक ब्लब्स ऑन मेम्ब्रेन। दोस्तों, ये रहा सेल जिसका अपोप्टोसिस हो रहा है, जिसकी नेचुरल किलिंग हो रही है। इस तरीके से जब आप देखेंगे बाहर की तरफ, आपको इस तरीके से प्रोट्यूबरेंस दिखेंगे, ये कहलाते हैं दोस्तों ब्लब्स। जबकि नेक्रोसिस की बात करें, देयर इज डिसरप्शन ऑफ मेम्ब्रेन, ब्लब्स नहीं है, मेम्ब्रेन जो बाहर की है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी, ये कहलाता है मेम्ब्रेन डिसरप्शन। आगे बात करते हैं मॉर्फोलॉजी में और क्या डिफरेंस है। द क्रोमेटिन इज कंडेंस्ड इन केस ऑफ अपोप्टोसिस। जो क्रोमेटिन है दोस्तों ऐसे कंडेंस हो जाएगी। जबकि नेक्रोसिस की बात करें, देयर इज डिसरप्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर हम कह सकते हैं देयर इज न्यूक्लियर डिसरप्शन। प्रेजेंस ऑफ अपोप्टोसिक बॉडीज इन केस ऑफ अपोप्टोसिस। दोस्तों, ऐसी बॉडीज दिखेंगी जिन्हें कहते हैं अपोप्टोटिक बॉडीज। जबकि नेक्रोसिस में दोस्तों जो सेल के ऑर्गेनलीज हैं वही डैमेज हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं देयर इज प्रेजेंस ऑफ डैमेज ऑर्गेनलीज ऑफ द। मॉर्फोलॉजी में अगले डिफरेंस की बात करें दोस्तों, जो अपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं अपोप्टोसिस में, इनका फेगोसाइटोसिस होता है मैक्रोफेजेस द्वारा। मतलब देयर इज फेगोसाइटोसिस ऑफ दीज बॉडीज बाय मैक्रोफेजेस। ये रहे दोस्तों मैक्रोफेजेस, और यही इनको खाने का काम करते हैं। जबकि नेक्रोसिस में क्या है, मैक्रोफेजेस जो आपकी सेल बॉडीज हैं उनको खाएंगे। मतलब देयर इज फेगोसाइटोसिस ऑफ सेल बॉडीज बाय मैक्रोफेजेस इन केस ऑफ नेक्रोसिस। अगला डिफरेंस है ऑन बेस ऑफ लाइसोसोम्स। देयर इज नो ब्रेकडाउन ऑफ लाइसोसोम्स इन केस ऑफ अपोप्टोसिस, लाइसोसोम्स का ब्रेकडाउन नहीं होता। जबकि नेक्रोसिस में देयर इज ब्रेकडाउन एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स।
लाइसोसोम टूटते भी हैं और उनमें से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकलते हैं। अपटोप्टोसिस को शुरुआत करने का क्या कारण है, या फिर हम कह सकते हैं इनिशिएशन क्यों होता है? देयर इज लॉस ऑफ सिग्नल्स ऑफ नॉर्मल सेल सर्वाइवल। जो नॉर्मल सेल होते हैं दोस्तों, वो कैसे जिंदा रहें, वो सिग्नल खत्म हो जाते हैं। जबकि नेक्रोसिस में माइक्रोब्स की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से, फिजिकल या केमिकल एजेंट्स की वजह से नेक्रोसिस होता है। अपटोप्टोसिस में ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हैं? जैसे टीएनएफ, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे और भी कई कारण। जबकि नेक्रोसिस में ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हैं? मेम्ब्रेन डैमेज, फ्री रेडिकल डैमेज या फिर एटीपी डिप्लीशन। दोस्तों अपटोप्टोसिस की बात करें तो इट इज बेनिफिशियल, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू करे। अपटोप्टोसिस होना चाहिए लेकिन एक बैलेंस तक होना चाहिए। मींस अपटोप्टोसिस इज बेनिफिशियल बट अ बैलेंस इज रिक्वायर्ड। लेकिन नेक्रोसिस इज ऑलवेज हार्मफुल, यह हमेशा आपके लिए घातक रहता है। सिम्टम्स की बात करें, अपटोप्टोसिस में सिम्टम्स आर नॉट ऑब्जर्व। दोस्तों अपटोप्टोसिस एक कंटिन्यूड प्रोसेस है, एक नेचुरल फिनोमिना है। जैसे आपके घर के अंदर कोई भी चीज आपको बेकार लगती है आप बाहर फेंक देते हैं, इसी तरीके से अपटोप्टोसिस में आपके जो सेल काम का नहीं है, बॉडी को लगता है, बॉडी उसको खत्म कर कर बाहर निकाल देती है। तो सिम्टम्स आपको नहीं दिखेंगे। जबकि नेक्रोसिस में सिम्टम्स आपको दिखेंगे। सिम्टम्स आर ऑब्जर्व, जैसे इंफ्लेमेशन दिखेगा जहां पर नेक्रोसिस होगा, टिश्यू डेथ होगी और देयर इज डिक्रीज ब्लड फ्लो, उस एरिया में ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा। नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर अपॉप्टोसिस, जबकि नेक्रोसिस में देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। और दोस्तों लास्ट डिफरेंस की बात करें, इन अपॉप्टोसिस देयर इज नो मेडिकल अटेंशन और ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। अपॉप्टोसिस जो कि बॉडी का ही नेचुरल फिनोमेना है, तो उसमें आपको मेडिकल ट्रीटमेंट या अटेंशन की जरूरत नहीं है। जबकि नेक्रोसिस में दोस्तों मेडिकल अटेंशन या ट्रीटमेंट की जरूरत है, नहीं तो ये बहुत घातक हो सकता है, आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो दोस्तों ये थे मेन पॉइंट आपके अपॉप्टोसिस और नेक्रोसिस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आपको ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे, आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर क्लिक करें, ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। सुरक्षित रहें, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।